सामान्य महापुरुष नहीं थे, और मैं महापुरुष नहीं, एक प्रकार से उनको ईश्वर के रूप में देखता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो काम किया वो मनुष्य के बस की बात नहीं है। जिस तरह से उन्होंने कठोर तप, जैसे मैंने योगी जी मोदी के परिश्रम की पराकाष्ठा की, उन्होंने भी कठोर तप की पराकाष्ठा की। वो लंबे समय उन्होंने जो है एक तप किया और एक प्रकार से माँ गंगा को भी प्रसन्न किया, उनको सहमति ली, फिर कैसे आए भगवान शिव को भी प्रसन्न किया, सारे देवी देवताओं को अपने तप के कारण, अपनी तपस्या के कारण, साधना के कारण सबको प्रसन्न किया, और उसके कारण स्वर्गलोक से माँ गंगा को पृथ्वी पर लेके आए। तो उनका जो उद्देश्य था वो एक समाज हित का, एक अपने परिवार का उद्धार था। तो जब जब भी कोई भी व्यक्ति समाज हित का काम करता है, देश हित का काम करता है, तो उनका भी उद्देश्य समाज हित और परिवार के जो 60,000 उनके वंशज थे उनको उद्धार करने के लिए माँ गंगा को लाना था। तो उनका जो मकसद था वो उनको नेक था, अच्छा था, जो उद्देश्य था उसमें वो सफल हुए। तो उसके कारण माँ गंगा आज हम तो तिगरी में जाते हैं, हर साल जाते हैं, तिगरी में गंगा स्नान का होता है, 7 दिन रहते हैं, 5 दिन रहते हैं। तो माँ गंगा तो आप देख रहे हैं जीवन दायिनी है, उसके कारण तमाम खुशहाली है क्षेत्र में, तमाम लोग उसने तिगरी में गंगा स्नान रोज नहाते हैं। मैं तो ब्रजघाट को तो वहाँ भी स्नान करते हैं। तो माँ गंगा को पृथ्वी पर लाकर बहुत श्रेष्ठ काम, महान काम महाराजा भगीरथ जी ने किया था। तो आज भगीरथ जयंती है, उसके कार्यक्रम में मैं भी शरीक शामिल होने के लिए आया हूँ। तो क्या मानते हैं कि संत महापुरुष सभी के होते हैं? ये कुछ लोगों के द्वारा जाति के बीच में इनको बांट देने का काम किया जा रहा है। संत महापुरुषों को जाति में नहीं बांटना चाहिए। संत महापुरुष तो मानवता के हित में काम करते हैं, देश और समाज के लिए काम करते हैं। अब उन्होंने माँ गंगा को यहाँ लेकर आए, तो माँ गंगा पूरे संसार का कल्याण कर रही है। कोई एक जाति एक वर्ग का थोड़ी कल्याण कर रही है। वही आप गंगा जल लेके जाए अपने घर पे लेके जाए। कांग्रेस नीति के जो थे पूर्व में जब अभी पेपर लीक की बात चल पा रही है, तो उसमें एक आप ही की पार्टी के एक बड़े सीनियर नेता के साथ में पेपर लीक के जो मास्टरमाइंड है उनके साथ उनका फोटो वायरल हो रहा है। गिरफ्तारी नहीं हो पा रही, 31 लाख में पेपर बेचने की बात की जा रही है। अरे जी, मेरा सवाल आपसे ये है, पेपर लीक की जो बात लगातार हो रही है, 10 पेपर तो इन्हीं कुछ सालों के अंदर जो है लीक हो चुके। अभी नीट का जो सबसे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम जो किया जा रहा है उसको करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जो पेपर लीक किया गया जिस लोग के द्वारा, वो व्यक्ति खुद सत्ताधारी पार्टी से जुड़ करके एक राष्ट्रीय नेता के साथ में अपना फोटो वायरल कर पा रहे हैं और 31 लाख में लेने की वो बात कर रहे हैं। उसके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की सरकार ने? अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं 5 साल MP रहा हूँ, मेरे बारे में आप जानते हो। कैमरा लेकर ही आप घूमोगे तब भी कोई 1 रुपये का भ्रष्टाचार, किसी गलत काम नहीं ढूंढ पाओगे पूरे लोकसभा क्षेत्र। और आपको पता भी मीडिया वालों से कोई छिपी नहीं रहती है, सब चीज़ें रहती है। तो मेरे साथ भी कोई बैठ कर ये फोटो खिंचवा सकता है, मैं कहीं जाता हूँ कोई चीज़। तो अब कहाँ तक हम लोग राजनीतिक लोग कहाँ ध्यान रखें? ना खिंचवाएं तो बड़ी आफत रहती है। तो साहब ये तो घमंडी हो गए बनने के बाद तो फोटो तक नहीं खिंचवा रहे। अब जैसे मैं उदाहरण दूँ, प्रभु श्री राम का जिन्होंने रोल किया था अरुण गोविल जी ने मेरठ में, तो जब चुनाव चल रहा था तो 2-4 बैठकों में 2-4 कार्यक्रम भी लगे, बैठकों में भी गया। तो वहाँ जो सुझाव के तौर पर कार्यकर्ताओं के तक ये सुझाव आया, बोले साहब हम फोटो खिंचवाना चाह रहे हैं, तो वो थोड़ा अलग क्यों कर देते हैं? वो फोटो भी नहीं खिंचवा रहे थे क्योंकि उनकी कल्चर अलग थी, वो इस परिवेश में। तो कार्यकर्ता ही बुरा मानने थे पार्टी के, और जनता तो बुरा मानने की अलग चीज़ है। तो ये कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे बराबर में कौन खड़ा, कौन फोटो खींच रहा है, कैसा व्यक्ति, अब एकदम तो पता नहीं चल पाता उसके बारे में ये क्या करता है। तो ऐसे ही कहीं उनका भी फोटो खींचा होगा। लेकिन आप ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो पेपर लीक करने वाले हों, चाहे कोई गलत काम करने वाले हैं, चाहे माफिया हों, क्रिमिनल हों, उनको संरक्षण नहीं देती है, उनके खिलाफ कार्रवाई करती है।